मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर के साथ प्रेम लीला शाश्वत है, एटर्नल है। ये मात्र धर्म उपदेश नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अपितु वे सत्य हैं जो आपको मुक्त करेंगे। अतः मैं चाहता हूँ कि आप स्मरण रखें योग द सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के जो लेसन्स हैं, जो पाठमाला का अनुसरण करेंगे, क्योंकि उनमें इस युग का महानतम संदेश है। और रात्रि में मौन की गुफा में अपने मन में सतत रूप से प्रार्थना करें। ध्यान किए बिना कभी भी न सोएं। निंद्रा आप किसी भी समय ले सकते हैं, परंतु ईश्वर को हर समय नहीं पा सकते। कर्तव्यों के बीच समय के छोटे छोटे अंतरालों में जब कभी लोग आपको अकेला छोड़ें, शांतिपूर्वक बैठ जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर स्वयं को प्रकट कीजिए। आप यही हैं, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। आप मेरे भीतर हैं और मेरे चारों ओर हैं। मैं केवल आपको ही प्रेम करता हूँ। इस तरह से प्रार्थना करते जाएं। वे आपके पास आएंगे, बादलों में, प्रकाश में, चेहरों में, सभी प्रकार की विधियों में। ईश्वर अपने भक्त से अंतर्ज्ञानात्मक अनुभूति के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, हल्के आलेखों के माध्यम से और भीतर में सुनी गई किसी वाणी के माध्यम से आपसे वार्ता करते हैं, बात करते हैं। पिछली रात जब मैंने ध्यान किया तो स्वर्ग मेरे सामने अनावृत हो गया, खुल गया। प्रत्येक वस्तु जो मैं उस ईश्वर के प्रकाश में देखता हूँ सत्य सिद्ध होती है। जब आप जानते हैं कि वे केवल आपसे छिप रहे थे, सबसे महान प्रेम लीला जो आप कर सकते हैं वह है ईश्वर के साथ प्रेम लीला। मानवीय प्रेम थोड़ी देर में छूमंतर हो जाता है, परंतु ईश्वर के साथ आपकी प्रेम लीला शाश्वत है, एटर्नल है। एक दिन भी उन्हें देखे बिना नहीं बीतना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा, अनंत जन्मों में अपने सभी रुपहले सपनों के झरनों से आसपास खोजते हुए मैंने आपका नाम पुकारा था। मैं सदैव उन्हें बताता हूँ कि मुझे बाहर भेजने के लिए वे ही दोषी हैं, परंतु अंत में मैं अनुभव करता हूँ कि सारे जीवन की सभी भ्रांतियाँ मुझसे उनकी और अधिक प्रशंसा कराने के लिए, मुझे उन्हें खोजने के लिए उत्तेजित करने हेतु दी थी। यह सदैव वे ही थे, सभी पिताओं के पीछे परम पिता, सभी माताओं के पीछे जगत माता, सभी प्रेमियों के पीछे परम प्रेमी, जिन्हें मैं जन्मों से खोजता था। वे प्रेमी हैं और हमारी आत्माएं प्रियतमा हैं। और जब आत्मा विश्व के महानतम प्रेमी से मिलते हैं, तब शाश्वत प्रेम लीला आरंभ हो जाती है। वह प्रेम जिसे आप जन्मों से सभी मानवीय प्रेमों के माध्यम से खोजते हैं, अंत में आपका हो ही जाता है। आप कदापि किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहेंगे। जीवन की भ्रांतियों में से एक है असहाय होकर जीते रहना। जब आप कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं, तब वैसा हो जाता है। अज्ञानता का भूत ठीक आपके भीतर में है। अज्ञानता का अर्थ है उस शक्ति का प्रयोग न करना जो ईश्वर ने आपको दी है। आप वही हानिकारक बातें प्रतिदिन बारंबार क्यों कहते हैं और क्यों करते हैं? यह सोचना कि आप अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते, यह आपका एक भ्रम है। आपको बदलाव करने,
हानिकारक आदतों को तुरंत दूर भगाने में अवश्य सक्षम, कैपेबल होना चाहिए। जब आप ऐसा करने की ठान लें, अधिकांश लोग सदैव एक भविष्य वचनीय विशिष्ट पद्धति से व्यवहार करते हैं क्योंकि वे आदतबद्ध हो चुके हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आदत के ढांचों को भीतर से परिवर्तित करता है तो दूसरे ध्यानपूर्वक देखते हैं और कहते हैं वह एक अलग व्यक्ति है। यद्यपि बाहरी रूप से उसका रूप नहीं बदला है। दिन पर दिन एक जैसे न बने रहें। अपने भीतर झांकें, आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि क्या आप अभी भी उन्हीं पुरानी आदतों में बंधे हैं जिन्हें लोगों ने बरसों से पहचाना है। यदि आप वैसे ही हैं तो ज्ञान की खड़ग उठा लें और उन आदतों को काट फेंकें। तत्पश्चात अपने ईश्वर प्रदत्त विवेक के प्रयोग के द्वारा अपने जीवन का पुनर्निर्माण एक सुयोग्य छवि बनाने में करें। उन छोटी बातों के विषय में जिनकी मैंने उपेक्षा की थी तथा अपने जीवन के इस महल से अनावश्यक विलासिताओं को हटाने के विषय में जो समय के मूल्यवान रिक्त क्षणों को भरती है, मैंने इस नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प किए थे। मैंने उनके विषय में किसी को नहीं बताया। सबसे कठिन परीक्षाएं मेरे संकल्प लेने के पहले 8 दिन के भीतर आई। प्रत्येक वस्तु मुझे उन्हें तोड़ देने के लिए युक्ति संगत प्रतीत हो रही थी, परंतु 1 जनवरी को ईश्वर की सहायता से मैंने अपने मन से सभी विरोधी प्रवृत्तियों को दृढ़तापूर्वक हटा दिया। अतः कुछ भी मेरी इच्छा शक्ति को झुका नहीं सकता। जब आप कहते हैं यह नहीं किया जा सकता, तब आप अपने स्वयं के सबसे बड़े शत्रु हैं। आप चकित होंगे कि ईश्वर ने आपको अपना जीवन बदलने के लिए कितनी स्वतंत्रता दे रखी है। उस समय तक प्रतीक्षा न करें जब तक शरीर बीमारी से जर्जर नहीं हो जाता, जब तक यह मन को दुर्बल नहीं कर देता, क्योंकि तब लड़ाई और अधिक कठिन होगी। आप मांस और रक्त नहीं हैं, आप इस शरीर में प्रकाश हैं। अनश्वरता इस छोटे से आकार में पिंजराबद्ध है और यह बाहर निकलना चाहती है। हाल ही में 2 शिष्य मेरे पास खड़े थे और अचानक मैंने उन्हें एक एक्सरे की भांति देखा। मांस और हड्डियाँ, अंग, सब कुछ एक महान प्रकाश उनकी ओर से आ रहा था। जब ईश्वर आपके साथ हैं तो सारा पदार्थ बिजली की परछाइयों में बदल जाता है। प्रत्येक वस्तु आकाशीय हो जाती है। ये अनुभव कल्पना के मिथ्या कथन नहीं हैं, ये सत्य के प्रकटीकरण हैं जो मैं सुबह से लेकर शाम तक अनुभव करता हूँ। ऐसी है ईश्वरीय प्रेम लीला। जय गुरु जी।